है ना, उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया। 80% लोग सहमत होंगे तो वो होगा। अगर ये पुराने डेट जो अभी नया वाला जो भू अधिग्रहण कानून आया है ना, उसके अगर पुराने डेट में लोग अधिग्रहण करना चाह रहे होंगे, मतलब नोटिफिकेशन कर दिए होंगे, तो आप उस दायरे में नहीं आते, तो ये माना जाएगा। तो ये लोग फिर वो धारा 4 के धारा 6 के जो अधिग्रहण वाली कानून है, अब इसमें आपको सुनवाई होगा, फिर मतलब लगभग 6 या 7 ठोक नोटिस जारी होती है। अगर धारा 6(4) की अगर कार्रवाई होगी तो फिर आपको पैसा आपको खाते में जमा कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा। अच्छा, मतलब अधिग्रहण के जिस समय नोटिस होती है, नोटिस दी जाती है, वो मतलब वो प्रक्रिया कैसी होती है? मतलब मतलब आपको बुलाएंगे? नहीं, आपको बुलाएंगे कुछ नहीं, आपको तो तहसील जो पटवारी है ना, या गांव के पटवारी, उसके तो नोटिस जारी करेंगे, आपका फलाना फलाना रकबा इतना जमीन है, अधिग्रहण किया जाता है। अधिग्रहण किया जाता है, धारा 4 के तहत इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है। और अच्छा, प्रकाशन की एक नोटिस आपको कोटवा के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है। फिर आप उसको आप चाहे तो उसमें एक वो लिखा रहेगा, आप चाहे तो 15 दिन के अंदर इसको, या 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर आप इसको वो कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। किन किन कारणों से करते हैं, ठीक तो है। फिर आप लगा दिए आवेदन, मतलब धारा के 4 की आपत्ति लगा दिए, तो आपत्ति की आपकी सुनवाई कुछ नहीं होगी। अच्छा। और अगले वाले जो कार्रवाई होगी धारा 4 के बाद, अगर धारा 6 आती है तो धारा 6 की कार्रवाई शुरू। कैसे? क्योंकि इसकी आपत्ति का कोई निराकरण नहीं करेंगे वो लोग, अब निराकृत मान लेंगे और अपने अकाउंट कर देंगे। नहीं तो निराकृत कैसे मानेंगे? जब निराकृत हुआ नहीं तो निराकृत कैसे मानेंगे? आप वहां जाके गए, आपत्ति में खड़ा हो गए, तो अब उसमें आपसे ना कुछ ना कुछ दस्तखत कराएगा, आप यहाँ पे आज दस्तखत कर दो, तो आप दस्तखत करें, मतलब मान के चला जाएगा कि हाँ ये फलाना फलाना इसका वो हो गया, निराकरण हो गया। हाँ। और दस्तखत नहीं किए तो आप अनुपस्थित हैं। आप अनुपस्थित हैं, आपकी कार्रवाई फिर आगे चली जाएगी। मतलब हर हालत में सरकार अगर अधिग्रहण करना चाहती तो धारा 4 और धारा 6 में कभी एसडीएम नहीं रहेगा, कभी तहसीलदार नहीं रहेगा, है ना, और वो आपको अनुपस्थित दिखा करके और केस को निराकरण कर देंगे और अधिग्रहण कर देंगे, आगे करते। मतलब ये कानून की इस तरह से धाराओं का सुपरसीजन कर सकते हैं, सुपरसीड ही करते हैं, सुपरसीड ही करते हैं। ठीक है। ऐसा नए रायपुर में इन्होंने किया बहुत। अभी भी वो धारा 4 की कार्रवाई चल रही है, और लगभग मतलब हाई कोर्ट में आज हम लोग सिर्फ केस कर रहे हैं ना, उसी कारण से लोग हालत खराब है, अन्यथा मतलब जितने भी है, मतलब कई योजना के पैसा वैसा सब जमा कर दिए वो लोग। अच्छा, मतलब अभी भी धारा 4 की कार्रवाई नए रायपुर में चल रही है? धारा 4 की प्रकाशन तो पहले ही होगी, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है ना, मतलब वो लोग धारा 4 की कार्रवाई के जो मतलब एक्चुअल में उसका नोटिफिकेशन हुआ 2005 में, नया रायपुर का नोटिफिकेशन हुआ 2005 में, लेकिन ये लोग जो धारा 4 की कार्रवाई ना 2006 से पहले, 6 मतलब 2005 के बाद, उसके पहले आपसी सहमति से खरीदी चल रहा था, आपसी खरीदी समाप्त नहीं हुआ था, धारा 4 के प्रकाशन ये लोग कर दिए थे। पेपर में हालांकि नहीं आया था, नोटिस नहीं मिला था, लेकिन धारा 4 के प्रकाशन ये लोग कर दिए। अपनी जो कलेक्टर के गाइडलाइन वाली बुक रहती है उसमें लोग करते हैं धारा 4 की प्रकाशन। तो आप लोगों ने उसके लिए आपत्ति नहीं की? कभी किए ना, तो हाई कोर्ट, मतलब हर बार आपत्ति होती है, हाई कोर्ट तक गए, अभी भी हाई कोर्ट में केस चलती है, तो जस्टिस नहीं होता यहाँ कलेक्ट्रेट लेवल में कोई जस्टिस नहीं। और हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में होगा, आपके फेवर में ही आएगा, मगर तब तक रायपुर बस चुका होगा। बस उसका कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको फलाने दिन में मिल जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे कितने लोग नए रायपुर में होंगे? मान लीजिए 10,000 किसान होंगे कम से कम। 10,000 किसान होंगे। हर गांव का इंडिविजुअल अलग अलग केस लगा होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर सरकार अधिग्रहण पर आमादा है तो अधिग्रहण कर लेगी? वो लोग जबरदस्ती करते ही हैं, इतना तो मान लीजिए। कर लेते हैं? करते हैं। करते हैं? करते ही हैं। तो इसका विरोध करने का तरीका क्या होगा? मैं तो कहूँगा दोनों। क्या मतलब आप मैदानी लड़ाई भी लड़िए और तो कोर्ट में एक बार तो वो कर दीजिए, नहीं तो लोग फिर कैविएट दायर करेंगे, तो कैविएट में ना लोगों को ये मिल जाता है कि जब तक उनकी पूरी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक किसानों की नंबर नहीं आते। तो कैविएट से पहले आप लोग जो भी होगा आप नोटिफिकेशन के आधार पे एक ठो वो लगा दीजिए, उसमें पेन किया जाएगा। आपको क्या लगता है नया रायपुर में जो विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, वो उचित हुआ है या अनुचित हुआ है? विस्तार ठीक है, वो जो भी मतलब काम हुआ है वो भी ठीक है,
मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन जो वहाँ के रहवासी लोग को है ना, मतलब बेदखल किया है, हाँ बेदखल किया है। बेदखल किए हैं, मतलब ये मान के चले कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उसके लिए नया रायपुर नहीं है। मतलब एक अलग स्टैंडर्ड मापदंड से बनाया गया है। तो ग्रामीणों को आप वहाँ पे स्टेबलाइजेशन कर नहीं रहे, मतलब आपकी जो पुनर्व्यवस्थापन है वो तुम्हारा ठीक नहीं है, न किसी प्रकार से उसको भविष्य में इंक्रीज करने का कोई प्रावधान आपके पास नहीं। आज जितने भी मंत्रालय में जाकर देखिए ना, मैक्सिमम लोग वहाँ पे जो झाड़ू पोछा और उसका साफ सफाई काम कर रहे हैं, वो पहले किसी जमाने में अपने खेत 8 एकड़ 10 एकड़ के खेत के जोतनदार होते थे, आज लोग वहाँ पे वैसा काम कर रहे हैं। तो आप उसको क्या क्या दिए? पुनर्वास की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है क्या सजेशन है, मतलब आपको क्या, मतलब मूल तौर पर आपको ऐसा लगता है कि इसकी लड़ाई छत्तीसगढ़ में फील्ड पे ज़्यादा असर रहेगी या कोर्ट में ज़्यादा असर रहेगी? दोनों में। मैं तो कहता हूँ फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑप्शन है, लेकिन जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तब तक भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। यहाँ के मतलब यहाँ के जो नेता हैं वो न्याय नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, यहाँ के ब्यूरोक्रेट न्याय नहीं करने देंगे। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या यहाँ की व्यवस्था जिम्मेदार है, मतलब यहाँ के सीधे लोग जिम्मेदार हैं या यहाँ का करप्ट पॉलिटिक्स जिम्मेदार है? क्या मतलब ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है? क्योंकि अगर ये अधिग्रहण दिल्ली में होता तो बहुत बवाल होता, हरियाणा में होता तो बहुत बवाल होता, यदि ये कलकत्ते में होता तो बहुत बवाल होता। यदि आपको याद होगा तो टाटा का संयंत्र नहीं लगने दिया, अगर आपको याद होगा, हाँ, पश्चिम बंगाल में। मगर छत्तीसगढ़ में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या लगता है इसके लिए यहाँ के किसानों की जो वो जिम्मेदार है या कुछ और? नहीं, दोनों कारण है। मैं तो कहता हूँ किसान बहुत ज़्यादा इसमें जिम्मेदार है। किसान बहुत जिम्मेदार है, हाँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं है। दूसरी बात, मतलब ये सारी चीज़ों की नॉलेज जो है ना, जो व्यक्तिगत नॉलेज होती है वो उतनी नहीं है उसमें नहीं है, उसमें सक्रियता नहीं है, उसमें तत्परता नहीं है, उसमें प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसा लगता है। और यदि किसी भी अधिग्रहण का जो परिणाम है वो वहाँ के जो भूमिपुत्र हैं उनका अपमान ही है। मतलब आपने बोला कि जो 10, 12, 8 एकड़ के जोतनदार थे वो वहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, है ना? मतलब ये बहुत बुरी स्थिति होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है। बहुत जितना उसको मिलना चाहिए उस लेवल में नहीं मिल पाता, वो नहीं मिल पाता। अच्छा, और जो यदि मुआवजा, मैं वो मुआवजे पैसे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मतलब आप पैसे चाहे 1 करोड़ रुपए दे दो, वो भी फिर भी वो मतलब उसका उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग ही होता है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन जिस प्रकार से आज आप नया रायपुर में देख लो, काम करने वाले टोटल यहाँ के कोई नहीं है, रायपुर के भी नहीं है, ना नया रायपुर कोई नहीं। जितने भी आ रहे हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े जो टेंडर दुनियादारी सब है, वो सब आउट ऑफ के लोग हैं, सब बाहर के लोग। मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों की घोर उपेक्षा होती है और होती रहेगी अगर ऐसा होता है। आपको ऐसा लगता है अमलेश्वर के मामले में क्या आप किसानों को क्या मैसेज देंगे? जैसे अमलेश्वर कर देंगे? नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं नहीं, वैसे मैं ये इतना ही कहूँगा कि अगर घर से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा। और मैं तो मतलब दोनों ओर से लड़ाई लड़ोगे तभी बेनिफिट है। एक और अगर जाओगे ना, मतलब जाएंगे चाहे कोई किसी भी लेवल में, अगर चाहे आप सरकारी तंत्र में चलो, मैं वो घर से बाहर निकाल के सबको वो करता हूँ, तो इसमें भी बहुत अच्छा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन कोर्ट रास्ता भी दोनों ऑप्शन को आप साथ पैरेलल लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे आपने बोला कि यहाँ के किसान ज़्यादा सक्रिय नहीं है। आपको क्या लगता है कि किसानों के जो नेता हैं, जो सरपंच वगैरह हैं, इनकी भूमिका क्या रहती है? सरपंच की भूमिका तो मतलब अधिग्रहण के समय या जो सरपंच हैं या पंच हैं, वो उसके अलावा अगर आप चाहें तो जो कहाँ के जो पढ़े लिखे ठीक ठाक किसान लोग हैं उसको आप मोटिवेट करेंगे तो वो लोग ज़्यादा सक्रिय कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, चाहे किसी भी गांव में 5 से अगर एक गांव में अगर 25 लोग भी निकालिए ना, चाहे वो वहाँ पे 500 घर क्यों ना, अगर 25 लोग निकालिए ना, आपकी आंदोलन मतलब अच्छा है। जिस दिन भीड़ बढ़ाना होगा ना, वो लोग 100% आएंगे, लेकिन जिस दिन टाइम देने की बात होगी कोई नहीं आएगी। मतलब जो संगठनात्मक या इस प्रकार से बातों में नहीं आएंगे, मुश्किल से 5% लोग ही आते हैं, और 5% के दम पे ही आपको वो करना पड़ेगा अगर आप करना चाहें। मतलब सरपंच पंचों की भूमिका जो है वो शासन के दबाव में ये लोग आ जाते हैं, ये लोग प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभाव में आते हैं, और लगभग वो रहता ही है। मतलब
अपनी जो स्वार्थ सिद्धि वाली बात रहती है ना, सरपंच कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। मतलब कोशिश करना चाहिए कि गैर राजनीतिक आंदोलन हो 100% और जनता के बीच में जाकर लड़े, बिल्कुल तभी होगा। हाँ, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भूमि का अधिग्रहण है गैर जरूरी उद्देश्यों से बहुत ज्यादा हो रहा है? बहुत मतलब अति अति में उधर है, अति हो रही है, अति हो रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि किसान बहुत ज्यादा शोषित है? 100% शोषित है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए? बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, है ना? इसका क्या निदान है? क्या लगता है आपको, ये कोई राजनीतिक पार्टी से जोड़ के करना चाहिए, अब गैर राजनीतिक आंदोलन ही सफल होगा? गैर राजनीतिक आंदोलन ही सफल होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। राजनीतिक पार्टी से करोगे तो मतलब कुछ दिनों बाद फिर वही दोनों ऑप्शन वो रहता है। अगर कांग्रेस भी सरकार में आएगी तो लगभग हो सकता है वो कुछ कम करे, लेकिन करेगी तो भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अमलेश्वर के मामले में हमको नया रायपुर या कमल विहार के किसानों को जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ देना चाहिए। इससे आपको देख मतलब कमल विहार और नया रायपुर दोनों ऐसे हैं जो आज के डेट में कोर्ट वाले जो तथ्य हैं उसमें बहुत अच्छे से जानते हैं। खासकर कमल विहार वाले तो और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको दोनों गाइडेंस चाहिए, मतलब चाहे कोई भी हो लड़ाई, तो चाहे अमलेश्वर की हो, चाहे कमल विहार की, चाहे नया रायपुर हो, सभी जन किसानी पीड़ित है। तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब इसमें अलग अलग या कोई भूमिका होनी चाहिए, मतलब सबको पैरेलल एक साथ करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि ये अमलेश्वर में जो एक खारून रिवर फ्रंट जो बना रही योजना, ये क्या जन आंदोलन से रुक जाएगी या इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी? जन आंदोलन अनुभव क्या कहता है आपका? मेरा अनुभव तो यही कहता है कि कानूनी लड़ाई के बिना संभव नहीं है। मतलब ये कानूनी लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी। बहुत सुंदर। आपके पास में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कानूनी लड़ाई का बहुत लंबा अनुभव हो? ऐसा किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट करेंगे आप? नया रायपुर में, कमल विहार में, क्योंकि तो आप बहुत तो रोहित शुक्ला भी बहुत अच्छा है। रोहित शुक्ला का कोई फ़ोन नंबर है आपके पास में? उसका मेरे पास नहीं। नया रायपुर में उस कामता रात्रे हैं एक जने। कामता रात्रे? हाँ, वो मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट दुनियादारी आपके जितने भी नेता वगैरह है सब से वो मिल के, मतलब वो आज के डेट में पढ़ा लिखा कम है लेकिन एक बहुत बड़ा वकील हो गया। कामता रात्रे ये कहाँ रहते हैं? बड़ौदा के माना एयरपोर्ट के नीचे। माना एयरपोर्ट के बड़ौदा। मेरे उसका नंबर होगा, मैं आपको दे सकता हूँ। उसको आप दे दीजिएगा, उसका एक नंबर दे दीजिएगा। कामता रात्रे और रोहित शुक्ला। हाँ, तो रोहित शुक्ला भी मतलब वो भी वही स्टार्टिंग कमल विहार का विरोध का तो वही की शुरू किया ऐसा। और ऐसा लगता है कि इस मामले में किसी भी प्रकार का स्टे पहले लेना चाहिए या सरकार को अधिग्रहण का इंतजार करना चाहिए? स्टे पहले लेना चाहिए। स्टे लेना चाहिए, पर अगर अधिग्रहण शुरू नहीं हुआ तो स्टे कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि नोटिफिकेशन कर दिए, उसके आधार पे आप चाहे तो मतलब इसी कारण मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन ले लीजिए, उसके आधार पे आप कोर्ट में लगाएंगे तो आपको स्टे मिल जाएगा। मतलब कार्रवाई नोटिफिकेशन क्या कहाँ से मिलेगा एक्चुअली? ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से रिवर फ्रंट रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत में आता है, मतलब उसी की तो सब सौंपे हैं शायद। हाँ। रायपुर विकास प्राधिकरण में। तो रायपुर विकास प्राधिकरण में अगर ले करेंगे ना, मतलब देंगे कि क्या सरकार यहाँ पे रिवर फ्रंट योजना चालू करे, इसकी जो भी नोटिफिकेशन की गई है या किस प्रकार से योजना है वो किस प्रकार से काम करेगी, क्या करेगी, इसका नोटिफिकेशन हमको दिया जाए करके सूचना के अधिकार मांगे मिल जाएगी। और मुझे लगता है जिला पंचायत में था तो हम लोग 2013 के आसपास में पूरा एक बार जो रिवर फ्रंट मतलब जो नदी किनारे खारून नदी किनारे एक बार स्वच्छता अभियान चली थी, उसी समय नोटिफिकेशन हुआ मेरे ख्याल से। मनरेगा के तहत जितने भी नदी किनारे हैं खड़ है उसको साफ करने की एक बार योजना चली थी और कलेक्टर के निर्देश पे लगभग पूरे सारी जगह जितने वो उसके फ्रंट एरिया है उसमें लगभग मनरेगा के तहत काम करे मतलब शुरू हुआ था। उसी समय शायद मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उस समय पूरे अमला मतलब लग गए थे, तो उसी समय से शायद प्रोजेक्ट बढ़ रही है तो 2013 के आसपास की होगी, तो मेरे को लगता है नोटिफिकेशन हो गई उस समय। चलिए, वो कामता रात्रे और रोहित शुक्ला का मोबाइल नंबर आप मुझे दे देंगे तो कम पड़ेगा। रोहित शुक्ला का मेरे को मिल जाएगा, कामता रात्रे जी का मेरे पास अभी होगा नंबर, मैं दे देता हूँ। आप अगर बात करेंगे तो वो बहुत अच्छे से बता भी देगा। वैसे आपको बहुत बहुत बधाई, आप मतलब कम से कम इस लेवल में मिला, आप जैसे लोग अगर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
नीला और लाल का कॉम्बिनेशन अच्छा है।